बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जो औरतें रोज़ाना मेकअप करती हैं इन पर अल्लाह का अज़ाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नमाज तर्क कर दे अल्लाह इसकी उम्र से बरकत उठा लेता है। आज औरतें लंबी उम्र चाहती हैं, तवील जवानी चाहती हैं। हर औरत को ये तमन्ना है कि मेरी उम्र लंबी हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज छोड़ने वालों की उम्र घटा दी जाती है। नमाज पढ़ने वालों के चेहरे से नूरानियत छीन ली जाती है। ख़वातीन खूबसूरत कहलाने के लिए कभी पार्लर के चक्कर लगाती हैं, मेकअप का सामान हज़ारों रुपए में ख़रीद कर लाती हैं। मेकअप पर इतनी तवज्जो दी जा रही है, ख़वातीन खाने पर इतनी तवज्जो नहीं देती। इससे ज़्यादा तवज्जो मेकअप पर देती हैं। लेकिन सुनो, याद रखना, पाउडर हो या क्रीम हो या सुर्खी हो, रुपए खर्च करने के बाद 24 घंटे भी चेहरे पर आपका मेकअप सलामत नहीं रह सकता। लेकिन नमाज का नूर हमेशा कायम रहता है। और जो आईब्रोज बनवा रही हैं, कोई बाल कटवा रही है, वो अपने लिए जहन्नम का सामान तैयार कर रही है। लेकिन याद रखना, ये मसनूई चेहरे तुम्हें कभी भी खूबसूरत नहीं बना सकते। खूबसूरती का राज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। फरमाते हैं, जो कसरत के साथ वज़ू करेगा इसके चेहरे दुनिया में भी चमकते नजर आएंगे। वज़ू से बढ़कर क्या आखिर मेकअप हो सकता है, नूरानियत क्या हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने वालों को दुनिया में भी चमक की बशारत अता फरमाई और आखिरत में भी चमक की बशारत अता फरमाई। आपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपने उम्मतियों को क़यामत के दिन पहचान लूँगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका, वहाँ तो बेशुमार लोग होंगे, आप कैसे पहचानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर काले घोड़ों में सफ़ेद घोड़ों को खड़ा कर दिया जाए तो सफ़ेद घोड़ों का मालिक क्या अपने घोड़ों को नहीं पहचानेगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन नमाज पढ़ने वाले जो वज़ू करते होंगे, इनके अज़ाए वज़ू 14वीं रात के चाँद की मानद चमक रहे होंगे। मैं इनकी चमक देखकर इनको पहचान लूँगा। ए ख़ातूने जन्नत की कनीज़ों, इतना बड़ा अलमिया है, हमने पैसे खर्च करके अपने चेहरे बनाए, लेकिन मसनूई चेहरे और मसनूई मेकअप वक्त से पहले औरतों को बूढ़ा कर देते हैं। इसलिए कि इसमें ऐसे केमिकल होते हैं जिससे वक्त से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। जवानी में ही चेहरा बूढ़ा नजर आने लगता है। ये 4 दिन की चांदनी और फिर हमेशा की तारीकी है। मोल मत लो। अगर चेहरे को चमकाना है तो नमाज की पाबंदी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान में इरशाद है, जो अल्लाह के लिए रुकू और सजू करते हैं, अल्लाह सजदों की बरकत से इनके चेहरों को चमका देते हैं और इनके चेहरों को रानाई अता करते हैं। साबुन का इजाद तो अभी हुआ है, आपके पर्दा फरमाने के बाद। सहाबा के दौर में तो साबुन भी नहीं था, सैयदा फातिमा के दौर में तो साबुन भी नहीं था। लोग अगर चर्बी वाला खाना खा लेते तो लोग अपने तलवों से इस चर्बी को साफ करते। हाथ धोते लोग चर्बी दूर करने के लिए यूं मिट्टी का सहारा लेते। हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी हाजित से बाहर तशरीफ़ लाते तो दीवार पे हाथ मलते हैं। अभी भी तसव्वुर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हूँ कि दीवार से हाथ मल रहे हैं। साबुन वाले चेहरे बेनूर क्यों नजर आते हैं। सफ़ेद चमड़ी का नाम नूरानियत नहीं है, सफ़ेद चमड़ी का नाम हुस्न नहीं है। इसलिए कि अंग्रेज़ों की चमड़ियाँ तो सफ़ेद होती हैं, लेकिन इनके चेहरे देखकर घिन आती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चेहरे पर क्या रनाई थी कि जन्नत की हूरें तमन्ना करती थीं कि बिलाल के हुस्न की खैरात हमें मिल जाए। तो वाज़िया हुआ कि साबुन और मेकअप इंसान के चेहरे को रानाई नहीं दे सकते। जो अल्लाह की इबादत अता करती है, जो सजूद अता करते हैं। आज ख़वातीन खूबसूरत बनने की दौड़ में लगी हुई हैं।
اگر ٹی وی پر کوئی اشتہار آ جائے کہ فلاں کریم نئی نکلی ہے، اس کو 8 دن استعمال کرو تو چہرہ سفید ہو جائے گا، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، تو لوگ اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ سجود کی برکت سے چہرے چمکتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی ادنا کنیزو، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ مذہب اسلام نے تمہیں کہیں بھی یتیم نہیں چھوڑا، مذہب اسلام نے کہیں بھی تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ تم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہو، جو مذہب سے دور ہو جائے وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے۔ جن چہرے سے اللہ نور چھین لے، بیوٹی پارلر کے چہرے اس کو منور کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی عورت نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کے کام لوگوں کی نظر میں مقبوض ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ اس کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں، آج ہر گھر میں جھگڑا ہے، اور آپ جب جھگڑے کو لے کر بیٹھو، اس کی پوری تفصیل سنو تو ایسا لگتا ہے کہ جھگڑے بے بنیاد ہیں، لیکن گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو آگ لگی ہے وہ صرف بے نمازی کی بنیاد پر ہے۔ اے اسلام کی شہزادیوں، تمہارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، بس اتنا کرنا ہوگا کہ تم اپنے رب کا در پکڑ لو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اس کی بارگاہ میں جھکنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو، میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، جو سر میری بارگاہ میں جھکے گا میں اس کو بلندی عطا کروں گا۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز عروج پر لے جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نماز ترک کرنے والوں کے رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج رزق کی برکت کی شکایت، تنگی کی شکایت کہاں نہیں ملتی کہ انہیں لاکھوں کو کمانے والے بھی رزق تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ڈر چھوٹا ہے تو برکت گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔